हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपने प्लेलिस्ट को बना रहे हैं। तो भाई लोग, अगर आप लोग ट्रेडिंग को समझना चाहते हो, करना चाहते हो, तो बेटा ये कोई मजाक नहीं है, इसको ज़रा सीरियस लो। तो आज ज़रा हम सीरियस वाली बातें करेंगे। हमने पीछे जितने भी टॉपिक बनाए, जो भी बनाए 3-4 टॉपिक, वो सब एक मकसद सिर्फ छोटी सी मजाक थी, रिटेलर्स वाली मजाक थी, जो कि मैंने आप लोगों के साथ की। कि कोई मुझे आके ये नहीं बोले भाई तुझे रिटेलर वाला काम नहीं आता या तुझे आती नहीं है ट्रेडिंग, तूने जो सीखा जो देखा वो सिर्फ देख के तू कॉपी करके डाल रहा है। ऐसा कोई सीन है नहीं, ठीक है जी। तो आज हम लोग जो हमारे जो कॉन्सेप्ट है ना, हम उन पे ट्रेड्स करेंगे। मतलब आज ट्रेड्स तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट दूंगा जिसमें आप लोग अपने आप को ढालोगे। वो हमारा होगा ये नंबर 4 का कॉन्सेप्ट, और एक होगा नंबर 5। अब इनको ज़रा गौर से पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है हाउ टू कंट्रोल इमोशन। सबसे मेन काम ट्रेडिंग के अंदर जो हम लोग करते हैं कि हाउ टू कंट्रोल इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, वो है व्हाट इज़ फेयरलेस ट्रेड। फेयरलेस ट्रेड होती क्या है, करते कैसे हैं। अब ये मंजन फरोश तुम्हें थोड़ी बताएंगे कि कैसे करनी है, इमोशन कंट्रोल को कैसे करना है, ट्रेड कैसे करनी है। भाई ये बोलते हैं बाबा ये सपोर्ट है, ये रजिस्टेंस है, ट्रेड ले लो, ये वाला पैटर्न है, ले लो ट्रेड। आगे तुम्हारे लॉसेस होते हैं, उसके बाद तुम इमोशन कंट्रोल खो देते हो, फिर उसके बाद तुम अपने अकाउंट वॉश करवा देते हो। उसको कंट्रोल करना पड़ता है। अब मैं दिखाता हूँ कंट्रोल करना कैसे है। अच्छा, मेरी कुछ रनिंग में थी अभी ट्रेड्स, ले लो एक और विन हो गई, अभी तुम्हारे सामने ही विन हो गई, ठीक है जी। अच्छा जी, मैं आपको थोड़ा सा बैक लेके चलता हूँ। अभी तो मार्केट बहुत ज़्यादा गड़बड़ी की दिखा रही है। अब ये देखो मेरे एफएजीज़ लगे हुए हैं, मेरा तो चार्ट सेट है। मतलब आप लोग जब सीखोगे एफएजीज़ लगाना कैसे लगाते हैं, कौन सा स्विंग लो, कौन सा स्विंग हाई, कहाँ लिक्विडिटी है, कहाँ नहीं है, वो सब बाद में सीखेंगे। अभी सिर्फ एफवीजी पे बात करते हैं कि इस डब्बे को एफवीजी कहते हैं, ठीक है जी। मैं ऑर्डर ब्लॉक नहीं बोल रहा, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ एफवीजी, ठीक है। अब मार्केट आई नीचे, फिर गई ऊपर, फिर आई नीचे, बीच में एक एफवीजी बना गई। अब एफवीजी बना गई, ये कैसे पता करें कि ये एफवीजी वैलिड है नहीं है। इसको भी पता कर सकते हैं हम, ये जब हम एसएमसी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जब बताऊंगा मैं आप लोगों को, आगे वीडियो आएगी इसके, इस टॉपिक पे भी वीडियो आएगी एफवीजी वैलिड है या नहीं है, ये कैसे पता करें, ठीक है जी। अब मैं बोलता हूँ आपने सब सीख लिया, आपने एफवीजी लगाना सीख लिए, आपने सब सीख लिया, आपको पूरी नॉलेज आ गई तक, मतलब आपको इतनी नॉलेज आ गई कि आप खुद ट्रेड कर सकते हो। लेकिन आपके अंदर गर्ड्स नहीं हो रहे। किस बात के गर्ड्स नहीं हो रहे कि आपने एफईजी लगा लिया, बाबा एफईजी पे आ तो रही है मार्केट, लेकिन आप ट्रेड नहीं ले पा रहे। क्यों नहीं ले पा रहे भाई? इसलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि आपके अंदर इमोशंस के कंट्रोल नहीं है। क्योंकि आप लोग क्या करते हो भाई, मार्केट ज़रा सी ऊपर गई, अब लॉस हो रहा, बंद करती। हर किसी नीचे आए, थोड़ा सा प्रॉफिट हो, अरे प्रॉफिट है, बहुत है, बंद कर दो, थोड़ा थोड़ा कमाओ। भाईजान ये मार्केट है, तुम्हारे को थोड़ा कमाने ना देगी ना छोड़ेगी, समझ गए। ये तुम्हारे अकाउंट्स ले जाएगी सारे के सारे, अगर तुम ऐसा करोगे कि थोड़ा कमाओ बंद। सबसे पहले अपना एक रूल बना लो कि जहाँ ट्रेड ली, जो टीपी सेट करा, जैसे कि ये मेरा एसएल है और ये मेरा टीपी है, जो मैंने टीपी सेट करा मार्केट वहीं तक जाएगी, नहीं गई तो मैं ट्रेड क्लोज नहीं करूँगा, भले मेरा एसएल हिट हो जाए, कोई मसला नहीं है। एसएल हिट होगा ना, लेकिन कोई मसला नहीं है। अब इसको भी कैसे कंट्रोल करना है। अब जब तुम्हारे एसएल हिट्स होंगे, तुम्हें फिर उसके बाद सोचना है कि तुमसे क्या गलती हुई कि मेरा एसएल हिट हुआ। गलती को पकड़ो, अपनी गलती पकड़ने के बाद अपने आप को ट्रेन करो कि क्या गलती हुई थी, अब नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे वो गलती। ऐसे करके अपने कंट्रोल्स को इतना पावरफुल बना लो कि आपके जब एसएल हिट होंगे ना, तो आपको आदत सी हो गई होगी कि यार मेरे एसएल तो हिट हो रहा है, क्या हो गया, ये गलती हो गई थी, अच्छा चलो सही है, गुड हो गया, अब समझ आ गया ना, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखें। उस टाइम आपको मसला नहीं है आपका कितने का एसएल है, $5 का एसएल, ज़्यादा से ज़्यादा। भाईजान टीपी कितने का रखा है आपने, $10 $15 का। अब आपने 3 दफ़ा एसएल हिट करवाया और उसके बाद एक ट्रेड आपकी टीपी पे लगी, डायरेक्ट तीनों एसएल रिकवर। कैसा आया मजाक? ऐसे होता है मजाक। ये मार्केट बहुत हरामी मार्केट है। इसको पकड़ने के लिए ना कोई बाइंग प्रेशर या सेलिंग प्रेशर नहीं ढूंढना पड़ता, इसको पकड़ने के लिए आपको लिक्विडिटीज़ ढूंढनी पड़ती हैं। एल्गोरिथम पे चल रही है ये सब, ये एआई जनरेट मार्केट है, किसी के बाप की मार्केट नहीं है ये, समझ गए। तो अब मैं बोल रहा हूँ भाई, मैंने यहाँ तो ट्रेड खोल दी थी, अब ये देखो तुम लोग इधर, तुम लोगों की ना हवाइयाँ टाइट हो जाएंगी। करीब करके दिखाता हूँ तुम सबको ना, दूर से समझ नहीं आएगा। चलो इसको भी हटा ही देता हूँ, क्या याद रखोगे। अब देखो मैंने ट्रेड यहाँ खोली, जबकि ये इतनी पावरफुल ग्रीन कैंडल लगी, फिर भी मैंने यहाँ खोली ट्रेड। क्यों खोली?
भाईजान पहले पीछे जितनी दफ़ा देखते हुए आओ ना एफवीजी को आप, तो रिस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। इतनी रिस्पेक्ट है कि एफवीजी के ऊपर तक टच नहीं मिल रहा, इतनी रिस्पेक्ट है एफवीजी में। तो मैंने यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आई जो कि अपना पम्प बैक लिया, इसने क्लोज दिया, देन मैंने खोल दी ट्रेड आ गई नीचे। अब ट्रेड घुमा रही है मेरे को। ये उन लोगों को निकाल रही है जिनमें इमोशंस नहीं है कंट्रोल, उनके इमोशंस कंट्रोल नहीं है, उनको घुमा रही है। वो लोग क्या करेंगे, या तो यहाँ पे बुक कर लेंगे, यहाँ बुक कर लेंगे, यहाँ बुक कर लेंगे, यहाँ बुक कर लेंगे, यहाँ बुक, ये छोटे छोटे एरियाज़ में बुक, छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक कर लेंगे। हम जैसा नहीं करते, हम बाबा या तो एसएल खाएंगे या तो टीपी खाएंगे, दोनों में से एक बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज टीपी खा के बैठा हूँ, दो टीपी खा के बैठा हूँ, दोनों अभी, दूसरा भी अभी हिट हुआ है आप लोगों के सामने। ठीक है जी। तो अपनी एक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लो कि बाबा जब ट्रेड ले ली तो या तो एसएल खाना है या तो टीपी खाना है, समझ गए। ये नहीं करना कि बीच में से बंद कर दी, उसके बाद बंद कर दी, उससे पहले बंद कर दी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं रखना। टीपी रखो, वो रखो जो वैलिड हो, समझ गए। ऐसे अपने आप को, इमोशंस को अपने कंट्रोल करो। अब फेयरलेस ट्रेड किसके कहते हैं? फेयरलेस, भाई मैं बोल तो रहा हूँ फेयरलेस करे जा, फेयरलेस करे जा, लेकिन फेयरलेस होती क्या है ये तो मैं बता ही नहीं रहा। ठीक है जी। अब मैं बताता हूँ, थोड़े से टाइम फ्रेम पे बड़े पे चल लें, फिर मैं बताता हूँ फेयरलेस ट्रेड करते कैसे। अब सही देखो, फेयरलेस ट्रेड आपने एफवीजी लगाया हुआ है, एक बड़ा टाइम फ्रेम पे मैं आपको लेके बैठा हुआ हूँ। ठीक है जी। आपने एक एफवीजी लगाया हुआ है, आपने ली एक ट्रेड बाय लॉन्ग की, जो कि ये आपका एफवीजी ब्रेक हुआ, आपने यहाँ से ली ट्रेड बाय लॉन्ग, आपने रखा है एक प्रॉफिट 1x2 का, जो कि हमारा कुछ, चलो मैं 1x2 तो हटाओ, आप अब समझ लो, दिमाग में बना लो यार मुझे बस अपना ना प्रॉफिट बनाना है 30% का, अपने पोर्टफोलियो से 30%, क्योंकि आप फॉरेक्स कर रहे हो, क्रिप्टो नहीं कर रहे। और आप हमेशा एसएल कहाँ रखोगे? आप एसएल रखोगे यहाँ पे। क्यों रखोगे यहाँ पे? छोटा एसएल रखोगे भाईजान, छोटा, क्योंकि मार्केट अगर साफ़ करने पे आएगी तो करेगी भी, लेकिन आप ऐसा ना करें। आप अपने आप को बेधड़क होकर ले लें। अगर आपका भले से पोर्टफोलियो $10,000 का है और आपके अंदर फेयरलेस ट्रेड करने का दम नहीं है, तो आप रिस्क ना लें। आप सिर्फ 0.01 की लॉट खोलें यहाँ से आप लॉट खोलें, यहाँ पे आपका टीपी हुआ तकरीबन कोई $5 $10 का टीपी हुआ, बाहर निकल जाओ, कोई वो नहीं है। यहाँ से भी नहीं तो यहाँ से निकल जाओ, इससे छोटा और क्या लोगे। कंटिन्यू ट्रेंड लगाओ। तो ये देखो, इतनी सी ट्रेड, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है ये, समझ गए। ये कितनी देर की है? ये हो गई आपका 1 घंटा, ये हो गया 1.5 घंटा, 1.5 घंटे की ट्रेड है टोटल। 1.5 घंटे में आपने अपने $10 आराम से बना लिए, $10-15, बस बहुत है। आपका एसएल कितने का है? $3 से $4 का। ये मेरा कितने का एसएल लगा हुआ है? ये लगा हुआ है 3.0 कुछ का एसएल, ये एसएल लगा हुआ है। और मेरा टीपी कितने का लगा हुआ है? टीपी लगा हुआ है 7.5, $7.5, मैं $10 सॉरी, लेकिन $7.5 आपने बना लिए, आपका टीपी से डबल, एसएल से डबल, समझ गए। ऐसे करो ट्रेड्स। एसएल हिट होते हैं ना, कोई मसला नहीं है एसएल हिट होने का। कैंडल का क्लोज लो के क्लोज पे ब्रेकआउट मिला, वहाँ से खोल दो ट्रेड, समझ गए। और ट्रेड खोल के वेट करो अपनी टीपी से डबल का। 6 डबल है मेरा, सही है जी। 6 से तो मैं डबल करूँगा, ये हो गया मेरा डबल। जितने का मेरा टीपी एसएल है उससे डबल मेरा टीपी है, समझ गए। टीपी एसएल को छोटा सा लगा लो, एक एसएल बाबा किधर से ब्रेकआउट मिला उसकी नेक्स्ट कैंडल से एसएल लगा लो, ले लो ट्रेड। एसएल हिट हुआ $3 का, कोई मसला नहीं है। एसएल हिट हो गया, हटा दो, लॉस हो गया, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट ट्रेड ले लो। चलो नेक्स्ट ट्रेड खोलते हैं हम दोबारा बाय लॉन्ग की, इधर से खोलेंगे। ब्रेकआउट मिला, यहाँ से खोली ट्रेड, ये रखा एसएल यहाँ पे, और ये देखो कहाँ बूम मार के गई है। लेकिन इतना दूर नहीं जाओ तुम छोटे छोटे ही खाओ, सही है। तुम्हारा $3 का एसएल था, अब तुम्हें पीछे लॉस भी हो गया, लेकिन उसको छोड़ दो, भूल जाओ लॉस हुआ है। तुमने अपना टीपी रखा, ये रहा $6 का, ठीक है। ये तुम्हारा टीपी हो गया $6 का फिक्स। वहाँ जो लॉस हुआ था, यहाँ पे जो एसएल खाया था वो कवर हो गया, एसएल कवर। देन दोबारा मार्केट आओ, दोबारा एफवीजी पे ही बैठे हुए हो और कहीं नहीं जा रहे, मार्केट कहीं कंसोलिडेट नहीं कर रही हो, एफवीजी पे बार बार आ रही है और बार बार जा रही है। दोबारा एंट्री, दोबारा यहाँ से एंट्री, ब्रेकआउट मिल चुका था, दोबारा $6 की ट्रेड, टीपी का रखोगे उसी कैंडल के लास्ट पे, दोबारा एंट्री, दोबारा विन। अब कितने के प्रॉफिट में आ गए? 6 के प्रॉफिट में। ऐसे फेयरलेस ट्रेड करो बिना डरे, या तो नुकसान होगा या तो फ़ायदा होगा। गैमलर की तरह नहीं करोगे बाबा, छोटी सी निकाला बना लिया, निकाला बना लिया। अब मेरा यहाँ टीपी था, मेरी ऑफ हो गई ट्रेड, ठीक है। मुझे इससे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी कि ऊपर जाए, क्योंकि एफवीजी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है यहाँ पे। मुझे उम्मीद नहीं है कि यहाँ से ऊपर जाए, अगर जा भी सकती है कुछ कह नहीं सकते, इसलिए
मैं यहाँ तक का ही टीपी रखा है FEG के बीच तक का, क्योंकि मार्केट यहाँ आई थी, यहीं से मेरी ट्रेड असल विन की तरफ गई थी, तो मैंने इसलिए यहाँ तक का टीपी रखा हुआ था। और ये लास्ट 1 आवर का हाई भी खेलेंगे इसे, और ये हाई हो गया तो इस हाई को भी ब्रेक मार्केट ने कर दिया। ये भी समझाऊंगा हाई को ब्रेक करा, लो को ब्रेक करा, क्या करा, वो सब मैं आपको समझाऊंगा आगे जाके। ठीक है जी, गुड हो गया। अब उम्मीद करता हूँ ये सारी वीडियो हेल्पफुल रही होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई लोग, समझ गए।